सो भाई फाइनली हम आ गए हैं अपनी फोर्ड इको स्पोर्ट लेने। जैसे आपको पता होगा कि मनाली में उसमें पावर लॉस का इशू आ रहा था, तो अब वो ठीक हो गई है। तो आपको सब बताते हैं क्या उसमें प्रॉब्लम थी और क्या सारे सिनेरियोज थे। तो चलो गाड़ी को देखते हैं, गाड़ी ठीक हो गई है। तो भाई फाइनली हमने कटवा लिया है अपना बिल। कितने का बिल आया अभी इसे चेंज करवाने में? 8,000। वैसे तो बिल आया था 8,000 कुछ का। हाँ, पर वो ये कि थोड़ी सी अगर हम बात करो तो लेबर में थोड़ा सा कम होके वो 7,600 का बिल आया है। तो 7,600 का बिल आया है। अब कौन सा पार्ट बदला है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, घर जाके सारी डिटेल दे दूंगा कि कौन सा पार्ट बदला है, क्या खराबी है, ये सारी चीज़ें वो आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगी आगे थोड़ी देर बाद। तो चलो अभी घर चलते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ कौन सा पार्ट है, कैसे बदला है और क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, सब बताते हैं घर चल के। सो फाइनली जो प्रॉब्लम हो रही थी कार में, जो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि पावर लॉस का इशू आ रहा था, वो आ रहा था इस पार्ट की वजह से। इसको बोलते हैं टर्बो सोलेनॉइड वाल्व। बेसिकली ये जो पार्ट है, ये पर्टिकुलरली इसका काम होता है कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, वो जो कंबशन होता है बेसिकली वो कंबशन करना, जो कि ये प्रॉब्लम कर रहा था करने में, और इसकी वजह से सारी प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये हमने बदलवा दिया है नाउ। अब कई बार ये होता है कि सिर्फ अगर ये पार्ट ख़राब होता है तो ये एकदम बदल दिया जाता है, तो उसमें कोई इशू नहीं आता। बट इसमें जो पूरा का पूरा पार्ट है वो बदला गया है। लाइक ये आगे की तरफ लगता है इंजन में और ये पीछे की तरफ लगता है, तो ये पर्टिकुलरली चेंज हुआ है। तो जो मनाली में हमने चेक कराया था, तो मनाली में बताया गया था कि जो इसका एयर मास फिल्टर है, बेसिकली वहाँ पर एक सेंसर है जो कि ख़राब था, बट ऐसा कुछ नहीं था। इसमें पावर लॉस की कमी थी, तो जो थी बेसिकली जो उसका पार्ट बदला है, जो कि है टर्बो सोलेनॉइड वाल्व, उसकी वजह से पावर लॉस का प्रॉब्लम आ रहा था। आपको पता होगा कि यहाँ पे हमने इसको कटवा भी दिया है कि पहले यहाँ पर ये टच हो रहा था, जो कि अब नहीं हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम भी पहले इसमें आ रही थी, वो कह रहे थे मे बी इसकी वजह से हो सकता है। सो सब कुछ ठीक है। ऑल दो बताएं, परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है इसकी। कल हमने इसको राइड करा था तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रही थी कार। मतलब टायर स्पिन भी कर रहे थे, पहले इसके टायर स्पिन नहीं कर रहे थे, लेकिन अब तो इसके टायर भी स्पिन कर रहे हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छी इसकी परफॉर्मेंस हो गई है और परफेक्ट चल रही है। अब जैसे ही किसी भी ट्रिप पर हम लोग जाते हैं, मे बी अगर पॉसिबल हुआ तो कोई ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पर स्नोफॉल होगा, जहाँ पर ऑल टेरेन टायर्स की जो बेसिकली हमारी टेस्टिंग बची हुई है वो भी हम कर सकते हैं। बट अभी तक टायर्स बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। कल हमने इसकी अच्छे से रात को टेस्ट ड्राइव कर ली है, टायर स्पिन भी अच्छे से कर रहे हैं। मतलब वो जो पावर एक मिसिंग थी कार में से, अब वो पावर बहुत ज़्यादा वापस आ गई है और काफ़ी इन्हेंस हो गई है इसकी परफॉर्मेंस। क्योंकि देखो यार, एकदम से कोई भी पार्ट ख़राब नहीं होता। इलेक्ट्रिकल पार्ट था, धीरे धीरे ख़राब हुआ होगा। प्लेन्स में फिर भी पिकअप अच्छा था, लेकिन जैसे ही हम माउंटेन्स में गए वो एकदम से पिकअप ऊपर हो गया। हमें लगा टायर्स की वजह से हो रहा है, बट वो टायर्स की वजह से नहीं, इस पर्टिकुलर पार्ट की वजह से हो रहा है। जैसे अब आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी आपको साइन नहीं दिख रहा होगा इंजन वाला। और कल हमने अच्छी खासी चला ली, उससे पहले सर्विस सेंटर वालों ने भी अच्छे से चार्ज करी। सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ कैसा एक्सपीरियंस था सर्विस सेंटर का, ऐसा फील ही नहीं हुआ कि फोर्ड एग्जिट कर चुका है। क्योंकि कार में 2 बार प्रॉब्लम हुई। पहले उन्होंने इरेज करके देखा, कई बार ऐसी आ जाता है। तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि आप कार को ले जाओ, इनकेस दोबारा इसमें साइन आता है तब इसमें कोई मेजर प्रॉब्लम होगी एंड तब आप कार को वापस ले आना। तो हमने सेम वही करा कि हमने पहले कार को ले गए, दोबारा उसमें जैसी साइन आया, जैसे आपने पिछली वाली वीडियो में देखा होगा, हम इस कार को दोबारा वापस ले गए। फिर उसके बाद उन्होंने वहां पर इसका सेंसर में चेक वगैरह करा, तब वहां पर आया कि इसका जो टर्बो चार्जर का सोलेनॉइड वाल्व है वो खराब है, वो उन्होंने रिप्लेस करी। वो कितने की रिप्लेस हुई, तो हमें जो पड़ी है वो पड़ी है 7,600 के आसपास की, जिसमें डिस्काउंट वगैरह लेबर चार्ज का मिला है हमें। तो जो पार्ट हमें पड़ा है वो पड़ा एग्जैक्टली 7,600 में चेंज हो गई है। उसके बाद सीरियसली जो कार की पावर है वो बहुत ही ज़्यादा हो गई है। मतलब पहले से कहीं ज़्यादा अच्छी हो गई है। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है कार को ड्राइव करने में। और जैसे मैंने आपको बताया, जैसे ही हम किसी भी अच्छे से ट्रिप पर जाते हैं, लॉन्ग ट्रिप पर जाते हैं, जहाँ पर हमें थोड़ी सी आप बोल सकते हो हाइट वगैरह मिलेगी, थोड़ी सी स्लोपी एरियाज मिलेंगे, तब मैं आपको इसके टायर्स की भी परफॉर्मेंस का बताऊंगा। अगर इस विंटर में हमें चांस मिलता है कि हम स्नोफॉल में कहीं जा पाए, तो वो भी मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसकी जो टायर्स है वो स्नोफॉल में कैसा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि ये ऑल्टरनेट टायर्स है। तो यार ये छोटी सी वीडियो थी इसकी रिजोल्यूशन की, कि जो इसमें पार्ट एग्जैक्टली जो पावर लॉस की प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि ये BS4 इंजन है इसलिए सस्ता पड़ा है। मे बी BS6 होता थोड़ा सा और महंगा पार्ट होता, तो BS4 है, तो इस वजह से इसका जो पार्ट है वो हमें ऑलमोस्ट 7,600 का पड़ गया विद डिस्काउंट एंड एवरीथिंग। तो जो पावर लॉस की प्रॉब्लम आ रही थी वो आ रही थी इसके सोलेनॉइड वाल्व की वजह से। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऑटोमोबाइल से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।